हेलो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में बात की थी आरडीएफ बिल, आईडीएफ बिल और सीडीएफ बिल की। एक बिल तो होता ओके, जो ओके बिल होता है इसका तो कोई देखना है नहीं, है तो बिल्कुल ओके है, तो ठीक है बिल ये। लेकिन मैंने ओके बिल की आपसे बात की थी पिछली वीडियो में। इस बिल में मैं आपसे आरडीएफ की बात करूँगा। ये आरडीएफ बिल है जो इस टाइम स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो एक बिल होता ओके, एक होता आरडीएफ, और मैंने बताया था आपको एक होता ओके, एक होता आर डी एफ, एक होता है सी डी एफ, और एक होता है तुम्हारा सी डी एफ हो गया, और एक होता है तुम्हारा आई डी एफ। आई डी एफ आई डी एफ वाले की बात भी करेंगे, लेकिन आज हम आर डी एफ वाले की बात करते हैं। सी डी एफ बिल सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, इसमें बिल बहुत महंगा हो जाता है। ये मैं बताऊँगा सी डी एफ क्या होता है, ठीक है। तो आज बात शुरू करते हैं आर डी एफ बिल से। ये आर डी एफ बिल है। आर डी एफ बिल होता है दोस्तों, ये थोड़ा मीटर रीडर की गलती से और मीटर हाइट पे होने की वजह से हो जाता है। मीटर अगर हाइट पे है आपका और रीडिंग साफ साफ नहीं दिखती तो हो जाता है। जैसे इसमें देखो आरडीएफ की पहचान क्या है दोस्तों। आरडीएफ की पहचान ये है, इस पर लिखा हुआ भी होता है नीचे। ये देखो दोस्तों, लिखा हुआ है इसमें एपीजी। यहाँ पहले एपीजी की जगह पहले आरडीएफ लिखा हुआ आता था, अब आरडीएफ नहीं लिख के एपीजी आता है, ठीक है। आरडीएफ मतलब एवरेज बिल, एपीजी का मतलब होता है एवरेज बिल। पहले आरडीएफ ही आता था, लेकिन अब एपीजी एवरेज कर दिया। इसका मतलब ये है दोस्तों, ये आरडीएफ बनता क्यों है, मैंने बताया आपको कि मीटर हाइट पे होने की वजह से। जैसे या मीटर रीडर थोड़ा गलती से देख लेता है रीडिंग, उसकी वजह से। जैसे सपोज करो, देखो इनकी पिछले महीने 20 तारीख को बिल बना था। 20 तारीख पहला महीना 2025 को इनका बिल बना था 2100 रीडिंग का, पूरी पूरी 2100 रीडिंग इनके में मीटर में पूरी पूरी होंगी, चाहे यार चलो ठीक है। 2100 रीडिंग इनके मीटर में थी पिछली बार। अब जब अगली बार मीटर इनके घर पे गया मीटर रीडर, तो मीटर रीडर को मिली इसमें फिर 2100 रीडिंग। ऐसे तो नहीं हो सकता ना दोस्तों। देखो फिर 12 तारीख में भी एक रीडिंग खर्च, तो कम से कम एक रीडिंग तो खर्च करते ही। लेकिन इनकी क्या हुआ, जिस टाइम 2100 थी तो ठीक था, लेकिन अगली बार 2120 हो, 50 हो, उसे ऐसा लगा हो, या 2180 हो। जब स्क्रीन पे देखते हैं ना ऐसे 2180, 2180, तो जब स्क्रीन पे देखते हैं ना, जो 8 जीरो की तरह लगता है। 8 और जीरो में पहचान नहीं चलती, बिल्कुल भी पहचान नहीं चल पाती मीटर हाइट पे होने की वजह से। तो अब उस, क्योंकि इसमें बिल बनाने में एक बड़ी दिक्कत है। दिक्कत यह है, मीटर रीडर को ये नहीं पता चलता बिल बनने से पहले कि पिछली बार कितनी रीडिंग थी मीटर में, या मीटर में कितनी रीडिंग का बिल बन चुका। 2100 का बन चुका था। अब 2100 से चाहे एक ही ऊपर गिरती इनकी रीडिंग, लेकिन इनकी रीडिंग ऊपर जानी थी 2100 से। चाहे 2100 से एक ही रीडिंग ऊपर जानी थी, क्योंकि 2100 से चाहे एक ही ऊपर जानी थी तो ओके बिल रहता। लेकिन मीटर रीडर को तो थोड़ी ना पता था कि पिछली बार 2100 का बना, क्योंकि उसमें दिखाता ही नहीं है कितने का बना कितने का नहीं, बिल बनने के बाद दिखाता है ये तो ऐसे ही हुआ। उसे 2100 इसमें एक्स्ट्रा रही होंगी, 2130 रही हो, चाहे उसे जीरो लग गया हो। एक 7 में और एक में अंतर नहीं पता चलता मीटर में। 7 और एक सा लगता, और एक 8 और जीरो एक सा लगता। ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं, तो मीटर हाइट पे होने की वजह से हो जाता है। अब इसके बाद तो उसने क्या, देखो अब एवरेज में बिल का मतलब क्या है, इनका जो बिल आता था वो 50-55 रीडिंग के आसपास आता होगा, तो इसलिए एवरेज में इनका बिल बन गया। आपके इस महीने जो इनके पैसे लिए गए इनसे, वो लिए गए 56 रीडिंग के, मात्र 56 रीडिंग के, क्योंकि इनका बिल इतने का ही आता होगा, कभी 50 का 60 का, तो 3 महीने का एवरेज जोड़ देते हो। जैसे इनका ये नवंबर में, हाँ सॉरी, हाँ नवंबर में क्या बना होगा, कितनी रीडिंग का, मान लीजिए नवंबर में इनकी 60 रीडिंग गई होंगी, और दिसंबर में कितनी चली गई होंगी, मान लीजिए इनकी 50 चली गई होंगी। ऐसे जनवरी में, अब जनवरी में जानी थी, जनवरी में कुछ नहीं गई, तो 110, 110 का आधा 55, तो लगभग हाँ 102 62 चली गई होंगी यहाँ, तो ऐसे। तो यहाँ पे ऐसे मान लिया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों, अब आरडीएफ में दिक्कत क्या है, अब इन्होंने खर्च इतनी नहीं करी थी या कुछ भी था, अब चला गया। अब क्या होगा इसमें मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे सपोज करो इनसे 56 रीडिंग का बिल ले लिया, दिक्कत कुछ नहीं है अब भी। जैसे इनसे 56 रीडिंग का बिल ये ले लिया गया है इस टाइम, अब ये 56 रीडिंग के पैसे इनके पास जुड़ के आ गए होंगे, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है एक मैं वो बताऊँगा आपको। अब 56 रीडिंग का सपोज दैट इनकी 2100, जैसे पिछली बार 2100 डाली थी मैंने, मान लिया 2100 ना हो क्या, उसमें 2080 थी, उसे 2100 लग गया, जो कुछ भी था उन्हें 2100 डाल दिया। अब उनकी 2100 नहीं रहती है मीटर में। अब उनकी अगली बार 2102 मिलती है, ऐसा करो 2102 रीडिंग, तो 56 का तो चला गया, 2100 से आ गए, 56 एक्स्ट्रा जुड़ गई, क्योंकि 2100 इधर 2100 इधर, 56 ये जुड़ गई तो जुड़ी नहीं इसमें, तो 2156 हो जाती है। 56 रीडिंग का आपको नुकसान, लेकिन नहीं, अगर सपोज करो 2102 पाई गई, तो अगली बार जो लिया जाएगा ना, 2 महीने का बिल लिया जाएगा इनसे, 2 महीने का, 2 महीने का बिल मात्र, इनसे 2 महीने का बिल लिया जाएगा मात्र
2 महीने का बिल जो ले जाएगा ना इनसे अगली बार, तो 2 रीडिंग का लिया जाएगा। ये पैसे वापसी हो जाएंगे इनके, जितने भी एक्स्ट्रा हो गए होंगे। लेकिन कौन से वापसी नहीं होंगे मैं आपको बताऊँ। ये जो फिक्स डिमांड चार्ज, मैंने पहले ही बताया था आपको फिक्स डिमांड चार्ज क्या होता है। ये जो इनका फिक्स डिमांड चार्ज 180 रुपये लग गया, ये वापसी नहीं होगा, क्योंकि ये कनेक्शन 2 किलोवाट का है। ये देखो आप, ये कनेक्शन 2 किलोवाट का है, ये स्कैन लो 2 किलोवाट। यहाँ 0 0 दिखागा क्योंकि गड़बड़ हो गया, यहाँ इतनी नहीं पड़ी गई जितनी पड़नी चाहिए थी। तो यहाँ 2 किलोवाट का, 2 किलोवाट के मैंने आपको बताया था पहले भी, पहली वीडियो में 135 रुपये में मैं दिखाऊंगा आपको पर्ची दूसरी वीडियो में। 135 रुपये मीटर चार्ज है फिक्स डिमांड चार्ज, लेकिन इन्होंने कितना लगा दिया अब 180 रुपये। तो ये लगभग कंज्यूमर को ये नुकसान हो जाता, 135 रुपये का ये नुकसान हो जाता, 50 रुपये का लगभग ये आपको नुकसान है। ठीक है, ये नुकसान है आपको RDF होने से। 50 रुपये तो एक्स्ट्रा गए ही है। फिर 56 रीडिंग का गया, सपोज करो हमने 56 रीडिंग का खर्च किया, लेकिन वो तो अगली बार चलो कम हो जाएंगे, लेकिन ये 180 कम नहीं होंगे। अब अगली बार जैसे 2 रीडिंग का इनका बिल बनेगा 2110, मान लीजिए हमने 2110 हो गई, तो 2 महीने का 10 रीडिंग का बिल बन जाएगा, क्योंकि 2100 ये जाओ भी हैं। अब कितनी रीडिंग के पैसे वापस आ जाएंगे, 46 रीडिंग के लगभग। अब 46 रीडिंग के बाद फिक्स डिमांड चार्ज, वैसे इनका आपका जो इतना है तो सहूतलर एक किलो फिक्स डिमांड चार्ज जो लगेगा ना इनका, आपका जो फिक्स डिमांड चार्ज लगेगा इनका 135 रुपये लगेगा, मतलब मार्च में, क्योंकि ये फरवरी का तो बन गया बिल इनका। अब मार्च में मान लो 12 तारीख या 10 तारीख के आसपास, मार्च 3 25 मार्च में इनके पास मीटर रेट जाएगा, तो अब 135 रुपये मीटर चार्ज लगेगा। लेकिन 50 रुपये तो नुकसान हो गया, बाकी वो तो इनके जो आप जितने एक्स्ट्रा ले ले वो तो कम हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें तो। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं इनका दिखाता हूँ, इन्होंने जो लास्ट पे की था, देखो ये लास्ट पे करा था इन्होंने, ये है, ये लास्ट पे किया था इन्होंने 28/11 को, लास्ट पे ये है इनका 28/11 को लास्ट पे किया था इन्होंने। और ये इन्होंने जमा कितने करे थे, ये जमा करे थे इन्होंने 5570। तो इसका मतलब 0 0 कर दिया होगा। 11वें महीने तक का इनका बिल आ गया, नवंबर तक का। 11वें के बाद 12वां, 12वें के बाद पहला, पहले के बाद दूसरा, तो ये 11वें का तो आ गया था, इसे ख़त्म करो। 3 महीने का बिल इनका बैठा है इतना है। अब इसमें क्या है 3 महीने में, अब 3 महीने में क्या है, आपका एक्स्ट्रा लग गए इनसे 50 रुपये। अब क्या होगा, ये तो घट जाएंगे। अब इसमें देखो इनका भी इतने रुपये भी 5 रुपये का इनका ब्याज लगता है LPG, ये मैंने आपको समझाया था LPG क्या होता है, ब्याज किसी किसी का बहुत ज़्यादा आता है ज़्यादा रीडिंग पे। ठीक है, अब जहाँ से यहाँ लिख रहा है, अगली बार क्या होगा ना, 10 रीडिंग इनकी एक्स्ट्रा आएंगी, कितनी भी आएंगी एक्स्ट्रा, तो यहाँ 1 मंथ लिखा हुआ, अगली बार 2 मंथ लिखा हुआ आएगा यहाँ, अगली बार यहाँ 2 मंथ लिखा हुआ आएगा। ठीक है, बाकी इनको अब जो पे करने हैं, अगर सपोज दैट किसी वजह से पैसे भी जमा करना है 1092 रुपये, तो कोई दिक्कत नहीं है, अगली बार इनके माइनस में दिखाएगा, माइनस में मैं आपको पर्ची दिखाऊंगा माइनस वाली भी। यहाँ जो बिल लिखा हुआ रहा है ना, ये 1092 अगली बार यहाँ जैसे सपोज करो इन्होंने 40 रीडिंग के 4 पंजे भी 200 रुपये एक्स्ट्रा जमा कर दिए, मैं मान रहा हूँ 200 रुपये एक्स्ट्रा, और अगली बार इनका बिल आता है 100 रुपये का सपोज करो, तो 200 में से 100 माइनस बचे, तो 200 के माइनस के थे और 100 ये बिल आ गया, तो 100 माइनस दिखाएगा अगली बार इन्हें यहाँ, 100 माइनस बहुत बिलों पर आता है ये भी। ठीक है, RDF में तो कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत है दोस्तों CDF बिल में, और CDF बिल के बारे में भी मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा अगली वीडियो में। CDF ये सबसे खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक बिल जो होता है वो CDF बिल होता है। CDF तो अपना, अब जब तुम्हारे घर पे मीटर रीडर बिल निकालना है, बस 2 चीज़ चेक कर लेना, एक तो रीडिंग कितनी है उसमें, रीडिंग कितनी है, रीडिंग चेक कर लेना, और MD लोड चेक कर लेना, बस 2 चीज़ चेक करना, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगर आपको मैं मीटर की वीडियो बनाऊंगा, आपको रीडिंग कहाँ दिखाता है, कौन वैनटेक में कहाँ दिखाता है, और एक मीटर होता वैनटेक, HPL होता, और HPL होता, और कैपिटल होता, जीनियस होता तुम्हारा, कई कंपनी के A1 मीटर होता, कई कंपनी के मीटर आते हैं, और 100 भाग्य वाले होते हैं, ये बहुत सारे मीटर होते हैं। ठीक है, तो मैं सबके दिखाऊंगा बेंटेक में कहाँ दिखाता है रीडिंग, जीनियस में कहाँ दिखाता है, कैपिटल में कहाँ दिखाता है, SPL में कहाँ दिखाता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको वीडियो की भी, अगर आपको वीडियो चाहिए मीटर की भी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।